Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. तो स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर में हमारा टेंस टॉपिक चल रहा है जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर हैं और इसका ऑलरेडी एक पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल वीडियो फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिर्फ ट्रांसलेशन करना काफी नहीं होता। आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, लेकिन जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि कौन सा टेंस किस सिचुएशन में यूज करना है, आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से यूज किया जाता है, कहां पर और किन सिचुएशंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है फॉर हैबिचुअल एंड रेगुलर एक्शंस। हैबिचुअल मतलब होता है जैसे हैबिट, आपकी हैबिट्स होती हैं, आप कुछ काम ऐसे होते हैं जो रोज करते हैं या आपको पसंद है वो काम करना, तो उसके लिए हैबिचुअल वर्ड का यूज हुआ है। और रेगुलर, रेगुलर मतलब हमेशा बिना रुके। अब जैसे डेली कोई काम करते हैं तो उसको रेगुलर बोल सकते हैं। आई गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। तो हैबिचुअल और रेगुलरली का मतलब हो गया ऐसे एक्शंस या ऐसे काम जो आप डेली करते हैं या रेगुलर करते हैं। अब मान लेते हैं डेली ही नहीं, हर हफ्ते भी हो सकता है। अब मैं हर संडे खेलने जाता हूं तो ये भी एक रेगुलर काम हो गया, क्योंकि हर संडे तो रेगुलर है ना मेरा, तो यहां पर आप रेगुलर उसको भी मान सकते हो। हर महीने अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो उसको भी रेगुलर काम मान सकते हो। तो कोई भी ऐसा काम जो रेगुलरली होता है, कहने का मतलब है कल भी हुआ था, आज भी हुआ है और आने वाले समय में भी होगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे आपके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे भी पूछा जाता है कि आपके पापा क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो देखिए आखिरी में क्या आ रहा है, ते हैं आ रहा है, ते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो उनके रेगुलर काम के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं। उसी तरह हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो हम उससे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वह रेगुलर क्रिकेट खेलता है, क्या क्रिकेट खेलना उसकी हैबिट है। तो यहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि डेली बेसिस पे आप यूज करते हो, लेकिन अब उसको नोट करना शुरू कर दो। अभी तक तो चलो आप हिंदी में बोलते थे उसको, लेकिन अब आप उसको नोट करेंगे। तो आप कोशिश करके 10 सेंटेंसेस नोट कीजिएगा। 10 सेंटेंसेस नोट करके मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, फिर मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा कि क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, वापिस आ जाते हैं यहां पर। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां लिखा हुआ है मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। तो मुकेश के बारे में बताया है, मुकेश गोज। देखिए V5 का यूज हुआ है यहां पे, V5 का वर्ब की 5th फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू बेड एट 10 PM, तो इसका मतलब क्या है कि मुकेश 10 बजे बिस्तर पर पहुंच जाता है। बिस्तर पर पहुंच जाता है, ता है अगेन। तो ये इसका मतलब इसकी डेली हैबिट के बारे में बताया, इसका डेली रूटीन कि 10 बजे वो लगभग अपने बिस्तर पे पहुंच जाता है, उसके बाद थोड़ी देर में सो जाता है। तो ये हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल। आगे देखते हैं। शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो वह एक लड़की है। यहां पर भी देखिए V5 लगा हुआ है। अब आपको V5 का यूज ऑलरेडी बता चुका हूं कि कब यूज होता है। तो V5 के साथ लगा हुआ है न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग।
हर सुबह वह अखबार पढ़ती है, पढ़ती है। क्लियर? तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि उसकी हैबिट है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट। बिल्कुल सही है। और ये रेगुलर भी है क्योंकि हर सुबह कर दिया वो काम। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। तीसरा देखते हैं, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। वह बिना शक्कर के चाय पीता है। तो इसका मतलब हमेशा जब भी वो चाय पीता होगा तो बिना शक्कर के पीता होगा। तो यहां पर भी आपको हैबिट दिख रही है उसकी, या रेगुलर काम दिख रहा है कि हमेशा जब भी चाय पिएगा वो बिना चीनी के ही पिएगा। तो यहां पर देखिए V5 लगा हुआ है। टेक्स का मतलब क्या होता है? टेक्स का मतलब होता है लेना। तो जब भी वह चाय लेता है बिना चीनी के ही लेता है, तो रेगुलर वर्क हो रहा है। यहां पर भी उसकी हैबिट के बारे में बताया हुआ है या रेगुलर वर्क के बारे में बताया हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर आप याद रखिएगा, जब भी रेगुलर वर्क के बारे में आप किसी को बताएंगे तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनसे टाइम का पता लगता है, जैसे कि यहां पे लिखा है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, हमेशा। सो सेंटेंस में अगर ऑलवेज का यूज हो रहा है तो वहां पर ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा, हमेशा। अब जैसे हिंदी में बोलो कोई सेंटेंस, हम बोल सकते हैं कि मैं अपने दोस्त के घर हमेशा जाता हूं। हमेशा जाता हूं, तो देखिए हमेशा भी आ गया और आखिरी में क्या लगा हुआ है? ता हूं। तो हो गया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह हमेशा पढ़ती है, तो इसका मतलब देखिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमेशा आ गया तो इसका मतलब आखिरी में लगा हुआ है पढ़ती है, ती है, तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं इसका। आई ऑलवेज गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आई ऑलवेज लगाना जरूरी है। आई ऑलवेज गो, यहां पे कौन सा वर्ब लगा हुआ है? V1 लगा हुआ है। तो देखिए ये हो गया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। हम हिंदी में बोलते हैं कभी कभी, उसको बोलते हैं समटाइम्स। वह कभी कभी यहां आता है। सो यहां पर हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस? ही कम्स हेयर समटाइम्स, ही कम्स हेयर समटाइम्स। वह कभी कभी यहां आता है। यहां पे आप ही के बाद भी समटाइम्स लगा सकते हो, कोई ग्रामर में मिस्टेक नहीं होगी, वो पोजीशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो ही के साथ लगा हुआ है V5, तो V1 और V5 कहां पे लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। वह कभी कभी यहां आता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एवरी टाइम, एवरी टाइम भी होता है हर समय, हर समय। सो हर समय को भी आप हमेशा की तरह लगा सकते हो। एवरी टाइम, हर समय एक ही चीज होती है। तो यहां पर ही एवरी टाइम, ही एवरी टाइम कुक्स फूड, ही एवरी टाइम कुक्स फूड। एवरी टाइम को आप लास्ट में भी लगा सकते हो सेंटेंस के, वो भी सही है। तो वह हमेशा खाना बनाता है, या वह हर समय खाना बनाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रूल नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ऐसी जगह किया जाता है जहां पर कोई रेगुलर एक्शन या हैबिट के बारे में बात होती है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको और रूल्स के बारे में बताता हूं। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है रूल नंबर 2, जिसमें हमको दिया है फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल एंड परमानेंट एक्टिविटीज। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो वर्ड दिया हुआ है यूनिवर्सल ट्रुथ, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा सच जिसको कोई बदल नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ये रोज वही रहता है और हमेशा जब भी ये किसी भी रूप में आपके सामने आएगा बिल्कुल वैसा ही सेम आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूरज है हमेशा पूर्व दिशा, जो कि ईस्ट डायरेक्शन होती है, वहीं से निकलता है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है।
दुनिया में हर जगह ईस्ट डायरेक्शन से ही सूरज निकलता है, तो इसमें कोई झूठी बात नहीं हो सकती, तो ये हमेशा सच रहेगा, तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। उसी तरह आपने सुना होगा कि इस पूरे संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, हर चीज को एक दिन खत्म होना है, तो ये भी तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और हर चीज खत्म होती आई भी है। तो ऐसी चीजें, ऐसे सच जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसको कोई गलत नहीं कर सकता, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यहां पे लिखा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है कोई भी नियम कानून या कोई भी ऐसा सिद्धांत। देखिए सिद्धांत होती है, जैसे मैथ्स में आप थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, अब जैसे कि 2 and 2 + 2 क्या होता है? 2 + 2 4 ही होता है, तो ये एक प्रिंसिपल है, इसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं। परमानेंट एक्टिविटीज, परमानेंट एक्टिविटी है जो बिना रुके चलती जा रही है, बिना रुके चलती जा रही है, परमानेंट एक्टिविटी, और आगे आने वाले समय में भी कई साल तक वो चलती रहेगी, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आइए एग्जांपल्स एक बार और पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी को अगर उबालना है तो कितना डिग्री पे उबालोगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालोगे। सो ये भी तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यूटी, तो समझ जाना कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात हुई है। ऊपर वाला भी यूनिवर्सल ट्रूथ था, ठीक है। अगर पानी को उबालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, उससे पहले उससे कम रखोगे, उससे कम टेम्परेचर रखोगे तो पानी बॉयल नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल, 2 and 2 makes 4। ये तो बिल्कुल यही वाला एग्जांपल हो गया, 2 और 2 4 होते हैं। अब देखिए यहां पर वर्ब भी मार्क कर लेते हैं। देखिए यहां पे V5 लिखा हुआ है, राइजेस, यहां पे भी V5 लिखा हुआ है, बॉइल्स, और यहां पर भी V5 लिखा है। तो यहां पे आप देख सकते हो V5 कौन से टेंस में यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो 2 and 2 makes 4, ये तो हो गया एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक सिद्धांत है, और किसका सिद्धांत है? मैथ्स का सिद्धांत है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फोर्थ एग्जांपल, मैन इज मॉर्टल। अब मॉर्टल क्या होता है? मॉर्टल होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो नष्ट हो सकती है, जो खत्म हो सकती है, नश्वर बोलते हैं इसको। तो कोई भी ऐसी चीज जो एक दिन खत्म हो जाएगी उसको मॉर्टल बोला जाता है। तो इंसान भी मॉर्टल है, इंसान भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, और खत्म होते भी रहते हैं डेली बेसिस पे। अब डेथ होती है तो उसमें इंसान ही तो खत्म होता है। तो मैन इज मॉर्टल, परमानेंट नहीं है, जो मैन है वो परमानेंट नहीं है, मैन इज मॉर्टल। तो ये कौन से में आ गया? देखिए ये भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कौन सा हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यहां पर भी देखिए इज लगा हुआ है, तो ये जो इज आता है याद रखना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में आता है। अब देखिए मैंने आपको अभी तक जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है उसमें कोई ना कोई वर्ब था, राइजेस, बॉइल्स, मेक्स, लेकिन यहां पे इज आ गया। तो ये इज वाला और हैव वाला, जिसमें हैव, हैज और इज, एम, आर आता है, वो वाला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो कैसे होता है। अभी बस आप यहां पे ये समझिए कि इस वाले एग्जांपल में इज जो है वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये वाला जो पूरा एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट टेंस से कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। द गैंजेस स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। देखिए गैंजेस हमारी जो गंगा नदी है, जो पवित्र गंगा नदी, उसको इंग्लिश में गैंजेस बोला जाता है। सो जो गैंजेस है, स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स मतलब होता है निकलना, निकलना, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए V5 लगा हुआ है, फ्रॉम द हिमालयाज। तो गंगा नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये परमानेंट एक्टिविटी का एग्जांपल भी दे दिया हम लोगों ने। परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट क्यों है? क्योंकि गंगा जो है वो हमेशा कई सालों से निकलती आई है, आज भी निकल रही है, और आने वाले कई सालों तक निकलती रहेगी, तो ये होगी परमानेंट एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स सेकेंड रूल में बेसिकली हमको बताया गया है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल या परमानेंट एक्टिविटी होती है
तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आइए तीसरे रूल पे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं फॉर पोजेशन। पोजेशन का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार और बता देता हूं। इसका मतलब होता है अधिकार। किसी चीज पे जब आपका अधिकार होता है तो उसको पोजेशन बोला जाता है। अब आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए, ही ओन्स अ बिल्डिंग। ही ओन्स अ बिल्डिंग, तो इसका मतलब है वह एक बिल्डिंग का मालिक है। ओन्स का मतलब होता है अधिकार होना। किसी का अधिकार जब होता है तो उसको बोलते हैं ओन्स। तो यहां पे देखिए V5 लगा हुआ है, यहां पर भी V5 है, तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वह एक बिल्डिंग रखता है या वह एक बिल्डिंग पर अधिकार रखता है, तो इसीलिए यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। यह पुस्तक मेरी है। बिलोंग्स टू का मतलब स्टूडेंट्स होता है अधिकार होना। इस पुस्तक पर मेरा अधिकार है, या यह पुस्तक मुझसे संबंधित है, तो यहां पर बिलोंग्स टू आता है। क्लियर? तो ये भी आप देख सकते हैं V5 है। ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ओन्स, बिलोंग्स टू, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये अधिकार से रिलेटेड होते हैं। आई हैव अ कार। देखिए यहां पर हैव आ गया, तो ये हैव का मतलब भी होता है होना। हैव का मतलब क्या होता है? होना। तो ये मैंने जब आपको वर्ब्स के बारे में बताया था, जब फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हैज हैव होता है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज होते हैं, लेकिन हमेशा यूज नहीं होते हैं। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि जब अधिकार की बात होती है, अधिकार की, तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में हैज और हैव यूज होता है। क्लियर? तो ये देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखे हैं जिन्होंने आपको अधिकार के बारे में बताया है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। फॉर फीलिंग एंड मेंटल एक्टिविटी। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए या मेंटल एक्टिविटी बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, फीलिंग्स का मतलब आपको पता है, जो भी अंदर की भावना होती है, अगर हम किसी को बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं फीलिंग्स। मेंटल एक्टिविटी होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या सोचते हैं, उसके बारे में अगर हम किसी को बता रहे हैं तो वो मेंटल एक्टिविटी होती है। अब यहां पे देखिए, आई ट्रस्ट यू। एग्जाम्पल में देख सकते हैं लिखा है आई ट्रस्ट यू। तो ये ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक तरह की फीलिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी के ऊपर, भरोसा करना। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे कौन सा टेंस यूज किया गया है? यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है, क्योंकि आई ट्रस्ट यू, ये V1 लगा हुआ है यहां पे, V1, मैं तुम पे भरोसा करता हूं। क्लियर? और ये भरोसा रेगुलर है, कल भी था, आज भी है और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। तो यहां पर फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वह मेरी मुश्किलों को या मेरी समस्याओं को समझता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड्स जो लगा हुआ है ये V5 लगा हुआ है, V5। तो V5 भी किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? ये मेंटल एक्टिविटी होगी, एक तरह की मेंटल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यह एक देखने का तरीका है, सोचने का तरीका है कि वह मेरी प्रॉब्लम को समझता है। क्लियर? तो ये मेंटल एक्टिविटी मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि वह मेरी प्रॉब्लम को समझता है, तो ये मेरे मेंटल एक्टिविटी है, मेरे दिमाग में चल रही है ये वाली एक्टिविटी। क्लियर? तो यहां पर एक्सप्रेस करने के लिए आप इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बहुत कम यूज होने वाला एग्जाम्पल है। देखिए यहां लिखा हुआ है हेयर या देयर, उसके बाद प्लस का निशान लगा है और यहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, बोलते समय कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है हेयर कम्स द बस। हेयर कम्स द बस।
अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक सिचुएशन समझिए। मान लीजिए आप बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, काफी देर से बस का वेट कर रहे हैं। तो हुआ क्या, अचानक से बस आती है, तो आपके साथ कोई फ्रेंड भी है, तो आप उसको बता रहे हो चलो बस आ गई, या वह देखो बस आ चुकी है। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं हेयर कम्स द बस। तो यहां पर आप सिर्फ नॉर्मली नहीं बोल रहे हो उसको, एक एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हो, एक खुशी है आपके चेहरे पे, हेयर कम्स द बस। तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। और यहां क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस में हेयर का यूज हो रहा है, हेयर का यूज हो रहा है। यहां पर हेयर का मतलब यहां नहीं है। वैसे हेयर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हेयर का मतलब होता है यहां। नॉर्मली इंग्लिश में आप हेयर को क्या यूज करते हो, यहां के लिए। लेकिन इसमें यह नहीं है कि बस यहां पे आ गई, इसमें एक एक्सप्रेशन के लिए यूज किया गया है कि बस आ गई। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आपने दिया खुश होने का, उसके लिए हेयर के साथ V5 लगा हुआ है, V5, हेयर कम्स। तो लग गया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, द बस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, देयर गोज द बॉल, देयर गोज द बॉल। तो अब यहां पर भी एक एक्सप्रेशन है। अब यहां सिचुएशन मान लेते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके फ्रेंड ने बहुत तेज बैट घुमाया और बॉल 6 के लिए चली गई, छक्के के लिए चली गई बॉल। तो यहां पर क्या सिचुएशन है, यहां पर आपने एक एक्सप्रेशन दिया, देयर गोज द बॉल, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि बॉल दूर चली गई। तो यहां पर देयर का मतलब वहां से नहीं है, देयर का मतलब आप ये मत समझना कि वहां है, बॉल वहां चली गई, ऐसा नहीं है। बस वो क्योंकि दूर जा रही है बॉल, तो उसके लिए देयर गोज द बॉल लगाया गया है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं गोज लगा हुआ है, तो ये हो गया V5। बहुत कम यूज होता है इंग्लिश में। देखिए जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर तो नॉर्मल यूज करते हैं इसको, लेकिन इंडिया में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन आप यूज कर सकते हैं इसको। सिंपल सेंटेंस है, हेयर और देयर से शुरू होते हैं, और कम्स या गोज ये डिपेंड करता है कि कोई चीज आपके पास आ रही है या कोई चीज आपसे दूर जा रही है। उसके बाद याद रखने यहां पर आपको V5 ही यूज करना है, हेयर और देयर के बाद V5 यूज करना है आपको। क्लियर? तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसके बाद हम लास्ट रूल करेंगे जो कि होगा रूल नंबर 6। सो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है, कई बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। आइए समझते हैं। लिखा है इन कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जिन सेंटेंसेस में कोई ना कोई कंडीशन हो, कंडीशन मतलब होता है शर्त, कोई ना कोई शर्त हो कि इस काम को करने के लिए आपको ये काम करना होगा, तो उसमें ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। देखिए और भी टेंस का यूज होता है इसमें, लेकिन फिलहाल अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है? तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है जो भी शर्त होती है ना स्टूडेंट्स, शर्त, तो उसको बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस। अब एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इफ का मतलब होता है यदि, यदि या अगर। इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। तो देखिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं। देखिए जब भी आप अगर का यूज करोगे तो दो तरह के सेंटेंस बोलोगे ही बोलोगे। जैसे कि अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अगर तुम यहां आओगे एक सेंटेंस हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इसीलिए दो तरह के सेंटेंसेस को मिलाया जाता है। तो उसमें से एक सेंटेंस जो है ना वो होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस, तभी बात बनेगी। आइए देखते हैं। यहां देखिए, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। इफ लगा हुआ है मतलब हो गया यदि, और ये कौन सा टेंस लगा हुआ है उसके बाद, देखिए सब्जेक्ट के बाद V1 लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं V1। तो V1 तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है ना। तो इफ यू रन फास्ट, और यहां पर अगले सेंटेंस में यू विल विन द रेस, यहां पे विल आ गया। और विल और शैल जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। देखिए अभी हमने सिंपल फ्यूचर टेंस किया नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए फिलहाल के लिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस में विल आता है। तो यू विल विन द रेस,
तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। तो तुम रेस जीत जाओगे। यदि तुम तेज दौड़ते हो तो रेस जीत जाओगे। तो ये हो गया ना कंडीशनल, एक कंडीशन लगी हुई है कि तुमको तेज दौड़ना पड़ेगा तभी जीतोगे, वरना नहीं जीतोगे। तो शर्त है एक तेज दौड़ने की। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब दो सेंटेंसेस इफ से जुड़े हुए होते हैं और कंडीशन होती है तो याद रखना सबसे पहले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। इफ शी कम्स हियर आई शैल टीच हर। यदि वह यहां आती है, कम्स, कम्स हो गया V5, तो वह यहां आती है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा। विल और शैल लगता है फ्यूचर टेंस के लिए। क्लियर? तो ये भी हो गया कंडीशनल सेंटेंस। तो अगर वह यहां आती है ये हो गई शर्त, उसके बाद ही ये वाला काम होगा। क्लियर? तो ये शर्त है, तो ये कंडीशन लगी हुई है यहां पे। आगे देखते हैं। इफ द ओपनिंग बैट्समैन प्ले वेल। यदि ओपनिंग बैट्समैन, देखिए क्रिकेट में आपको पता ही है ओपनिंग बैट्समैन होता है जो स्टार्टिंग में खेलने आते हैं, दो बल्लेबाज। तो ओपनिंग बैट्समैन प्ले वेल, यदि शुरुआती बल्लेबाज अच्छा खेलें या अच्छा खेलते हैं तो इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीत जाएगी। तो कंडीशन लगी हुई है ना, उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं वर्ड लगा हुआ है प्ले, यहां पे V1 लगा हुआ है। V1 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, दो बल्लेबाज होते हैं ना, तो प्लूरल के साथ V1 आता है। और V1 और V5 कहां पे आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये यहां से लेके यहां तक लगा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर विल आ गया। तो तीनों ही एग्जाम्पल में इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है, जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है उसको फॉलो किया गया है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ये गवर्नमेंट जॉब के जब एग्जाम्स आप कभी देंगे तो उसमें भी काम आएगा और इंग्लिश ग्रामर में तो काम आता ही है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा और एग्जाम्पल्स भी क्लियरली समझ आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और उसको आप बिना डाउट के कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone.